Hello, dear aspirants, and welcome to EduTap. So, guys, if you're preparing for your UPSC CSAT 2026, this is for you. तो गाइज हमने सीरीज में टॉप 1000 क्वेश्चंस प्रैक्टिस कराने के लिए ये सीरीज स्टार्ट की थी आपके लिए। और अब हम जैसे जैसे एग्जाम के नज़दीक बढ़ते जा रहे हैं, वी नीड मोर प्रैक्टिस, वी नीड मोर insights into how to solve your questions. तो गाइज दिस इज पार्ट 28 फॉर योर कॉम्प्रीहेंशन प्रैक्टिस लेक्चर्स। एंड गाइज आज हम डिस्कस करने वाले हैं कुछ 2024 के कुछ प्रीवियस ईयर पैसेजेस, और फिर इसके बाद हम 2025 के पैसेजेस भी करेंगे। तो गाइज इस सीरीज में हमने ऑलमोस्ट पिछले 7-8 सालों में जितने भी पैसेजेस कवर हो सकते हैं, हमने सारे पैसेजेस को क्वेश्चंस के साथ अपने यहाँ पे कवर किया है एंड देखा है कि कैसे उनको सॉल्व करना होता है विद द हेल्प ऑफ एलिमिनेशन मेथड एंड विद द हेल्प ऑफ क्रिटिकल एनालिसिस। तो आज भी कुछ ऐसे ही पैसेजेस सॉल्व करेंगे। तो चलिए गाइज जल्दी से वीडियो को लाइक कर लीजिए, और जाने से पहले गाइज मैं आपको एक होमवर्क क्वेश्चन भी दूंगा जिसका आंसर आपने मुझे इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में बताना है। सो डोंट मिस आउट ऑन दैट, और आपने आंसर मुझे ज़रूर देना है ताकि आपको पता चले कि आपका आंसर सही था या नहीं था। और जिन बच्चों ने जिन स्टूडेंट्स ने लास्ट वीडियो के लिए आंसर दिए थे, अब मैं आपको उसका उसका सॉल्यूशन भी बताने वाला हूँ। तो चलिए इसे स्टार्ट करते हैं गाइस। बट उससे पहले, आगे बढ़ने से पहले, एक बार मैं आपको अपने स्पेशल कोर्सेज के बारे में इन्फॉर्म कर देता हूँ गाइस। वैसे तो आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी लिंक मिल जाएगा, बट देयर इज अ सिंपल वे ऑफ गोइंग अबाउट इट। आपने बस क्या करना है गाइस, अपने ब्राउज़र पे जाना है और अपने ब्राउज़र पे जाके बस टाइप करना है edutap.in, EDUTAP, edutap.in, और एंटर प्रेस करना है और आप सीधा हमारे लैंडिंग पेज पे आ जाएंगे। और गाइज ये रहे हैं हमारे सारे के सारे कोर्सेज जो आपके लिए अवेलेबल हैं। अब इसमें आपको यहाँ नीचे दिखेंगे CSAT कोर्सेज, इस पर क्लिक कीजिए और आपको दिखेंगे आपके स्पेशल कोर्सेज फॉर द ईयर 2026। गाइस इसमें एक टेस्ट सीरीज है। अगर आपकी प्रैक्टिस हो चुकी, मतलब आपकी सिलेबस कवर हो चुका है, तो आप प्रैक्टिस के लिए ये ले सकते हैं। बट दिस इज अ वन स्टॉप सॉल्यूशन फॉर ऑल योर नीड्स। ये मास्टर कोर्स है जिसमें आपको क्वांट्स, रीजनिंग, कॉम्प्रीहेंशन सभी की लाइव क्लासेस मिलेंगी, कॉन्सेप्ट क्लासेस मिलेंगी रिकॉर्डेड फॉर्म में, मॉक टेस्ट मिलेंगे, चैप्टर वाइज टेस्ट मिलेंगे, सेक्शनल टेस्ट मिलेंगे, और फुल लेंथ टेस्ट भी इसके अंदर आपको सब मिलते हैं। और गाइज ये है डेमो लेसन, आप यहाँ पे डेमो लेक्चर्स भी देख सकते हैं फॉर फ्री ऑफ कॉस्ट। तो गो चेक आउट द कंटेंट एंड मेक योर वाइज डिसीजन। सो गाइज इस पे अभी हम फ्लैट 86% डिस्काउंट ऑफर कर रहे हैं एंड द कूपन कोड इज March86। सो यू कैन अवेल 86% discount on these courses. So guys, come join us, streamline your preparation and make your journey constructive and fruitful for yourself. और guys एक और चीज़ है guys, हमने कुछ स्पेशल ई बुक्स भी लॉन्च किए हैं आपके लिए। अगर आप यहीं पे ऊपर आएंगे गाइज, तो यहाँ पे बुक्स के मटेरियल में आप बुक्स पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे आपको ये यूपीएससी ईपीएफ यूपीएससी सीसैट इसको सेलेक्ट करेंगे, तो गाइज आपको बुक्स दिखेंगी अपने सीसैट के लिए। सबसे पहले गाइज आपके ये 20 फुल लेंथ मॉक टेस्ट की एक बुक है। ये 30 प्रैक्टिस पेपर्स की बुक है जिसमें 10 मॉक टेस्ट हैं, 10 मैथ्स के, 10 रीजनिंग के, 10 इंग्लिश के। फिर आपको 20 फुल लेंथ टेस्ट की एक स्पेशल बुक है जिसमें आपको 20 फुल लेंथ टेस्ट प्लस 30 सेट ऑफ प्रैक्टिस पेपर्स, इन दोनों के कॉम्बो मिलता है। फिर एक अलग से बुक है जिसमें आपको 2019 से 2025 के सभी PYQs मिलते हैं विद सॉल्यूशन एंड एनालिसिस। और इन तीनों का ये कॉम्बो है गाइज। अगर आप इन तीनों बुक्स को यूज़ करना चाहते हैं, मॉक टेस्ट को भी, प्रैक्टिस पेपर्स को भी, और PYQs को भी, सो दिस इज योर वन स्टॉप सॉल्यूशन। ये कॉम्बो है 20 फुल एंड टेस्ट बुक का, 30 प्रैक्टिस सेट वाली बुक का, और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस वाली तीनों बुक का ये सेट है। तो आप ये तीनों यूज कर सकते हैं अपनी एग्जाम की प्रिपरेशन के लिए। चलिए गाइस अब स्टार्ट करते हैं अपना आज का सेशन। तो सबसे पहले मैं आपको होमवर्क पैसेज बता जाता हूँ जो मैंने लास्ट वीक आपको दिया था, उसका सॉल्यूशन क्या है, और फिर आगे हम और कुछ पैसेजेस डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए गाइस, तो उसने पहले पैसेज में पूछा था कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स बेस्ट रिफ्लेक्ट द सेंट्रल आइडिया। सेंट्रल आइडिया क्या है इस पैसेज का, तो चलिए पढ़ते हैं और फिर देखते हैं क्या है सेंट्रल थीम। तो पहले उसने बोला है कि नॉट एवरी वॉइस ऑन द इंटरनेट कमांड्स द सेम काइंड ऑफ ऑडियंस, कि भाई हर आवाज़ जो है इंटरनेट पे वो सेम तरह की ऑडियंस नहीं कमांड करती। When anonymous private entities with high capital can pay for more space for their opinions, they are effectively buying a louder voice। कि जब कोई प्राइवेट एंटिटी है जो ज़्यादा पैसा इन्वेस्ट कर सकती है, ज़्यादा अपने ऑडियंस को वो करने के लिए, मतलब ऑब्वियसली अगर आप ऐड चलाओगे अपने मार्केटिंग के लिए तो ऑब्वियसली ज़्यादा लोगों तक पहुंचेगी वो, ये इंटरनेट पे सबको पता है। तो वो यही बोल रहा है कि जब कोई प्राइवेट एंटिटी है विद हाई कैपिटल, जिसके पास पैसे ज़्यादा है, दे कैन पे फॉर मोर स्पेस। व्हेन दे कैन पे फॉर मोर स्पेस फॉर देयर ओपिनियंस, दे आर इफेक्टिवली बाइंग अ लाउडर वॉइस। तो भाई पैसे देके अगर ज़्यादा ऑडियंस तक बात पहुंच रही है तो आप पैसे देके ज़्यादा ऑडियंस खरीद रहे हो, सिंपल सी बात है। इफ पॉलिटिकल डिस्कोर्स इन द डिजिटल स्फीयर इज अ मैटर ऑफ आउटशाइनिंग वंस ओपोनेंट टिल द इलेक्शन इज won,
देन द क्वालिटी ऑफ पॉलिटिक्स सफर्स। कि अगर पॉलिटिकल डिस्कोर्स में अगर सिर्फ यही बात है कि हमें डिजिटल स्फीयर में किसके पास ज़्यादा पैसे हैं, कि कौन ज़्यादा लोगों तक अपनी बात पहुंचा पाता है, कब तक, जब तक इलेक्शन नहीं जीत जाते, फिर तो फिर पॉलिटिक्स की क्वालिटी सफ़र करेगी, नो डाउट अबाउट इट। द फोकस ऑफ सोशल मीडिया इज रिस्ट्रिक्टेड टू द प्रमोशन ऑफ कंटेंट दैट जनरेट्स मोर यूजर एंगेजमेंट। तो सोशल मीडिया का जो फोकस है वो वहाँ तक रिस्ट्रिक्टेड है जहाँ पे ऐसे कंटेंट को प्रमोट किया जाए जहाँ पे ज़्यादा यूजर एंगेजमेंट मिलती है, रिगार्डलेस ऑफ हाउ इन्फ्लेमेटरी द कंटेंट में बी। रिगार्डलेस कि आपको कैसा इन्फ्लेमेटरी कंटेंट दिया जा रहा है वहाँ पर। तो बेसिकली आप पैसे में खरीद सकते हो अपनी आवाज़ को ज़्यादा लोगों तक पहुँचा सकते हो। ये कह रहे हैं कि सोशल मीडिया इज़ नॉट फेयर टुवर्ड्स एवरीवन। तो मतलब ये पैसे का गेम है सारा, ये कहना चाह रहा है। तो क्या सेंट्रल आइडिया, ऑप्शन देखते हैं गाइस। कंस्ट्रक्टेड एज अ मार्केट प्लेस ऑफ व्यूज, सोशल मीडिया इंश्योर्स इंस्टेंट एक्सेस टू इन्फॉर्मेशन। क्या इंस्टेंट एक्सेस की बात हो रही थी यहाँ पे? नो। We can eliminate this. This is irrelevant. Social media are not ideal or moral institutions, but the products built by companies to make profits. ये सोशल मीडिया जो है वो आइडियल या मॉरल इंस्टीट्यूशंस नहीं है, लेकिन ऐसे प्रोडक्ट हैं जो कंपनीज के द्वारा बनाए गए हैं। पॉसिबल है, ओके। थर्ड, सोशल मीडिया हैव बीन क्रिएटेड टू स्ट्रेंथन डेमोक्रेसीज। तो उल्टा बोल रहा है, डेमोक्रेसीज तो इससे खराब होती है क्योंकि दिस इज नॉट फेयर फॉर एवरीवन, तो गलत है। एंड फोर्थ, इन टुडेज वर्ल्ड सोशल मीडिया आर इनएविटेबल फॉर वेल इन्फॉर्म्ड सोशल लाइफ। बहुत बच्चों ने ऑप्शन डी दिया था कि सोशल मीडिया जरूरी है वेल इन्फॉर्म्ड सोशल लाइफ के लिए। गलत गाइस, द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी। सोशल मीडिया आर नॉट आइडियल और मॉरल इंस्टीट्यूशंस, कि वो पब्लिक सर्विस के लिए नहीं है, वो प्राइवेट एंटिटीज के प्रॉफिट मेकिंग के लिए हैं, और प्रोडक्ट्स बिल्ड बाय कंपनीज टू मेक प्रॉफिट। सिंपल एज दैट, कि भाई अपने प्रॉफिट देखते हैं, कोई वहाँ पे फेयरनेस या ऐसा अनबायस्ड वो नहीं होता। जो ज़्यादा पैसे देगा वो उसको ज़्यादा प्रमोशन मिलेगी, सिंपल एज दैट। तो यही वो कहना चाह रहा था। सो ऑप्शन बी वॉज योर करेक्ट आंसर। ठीक है, तो जिन जिन बच्चों ने आंसर दिया कमेंट सेक्शन में, वेरी वेल डन, ठीक हुआ। यू शुड बी प्राउड ऑफ योरसेल्फ कि आप सही सोच रहे हो। लेकिन अगर गलत हुआ तो ये देखना कि हम क्या गलत सोच रहे थे यहाँ पर, तो पॉइंट क्या था पैसेज का। चलिए गाइस, आप और पैसेजेस आज के लिए डिस्कस करते हैं, और इसी पैसेज पे एक और क्वेश्चन दिया हुआ था 2024 में, तो वहां से स्टार्ट करेंगे और कुछ और पैसेजेस भी सॉल्व करेंगे साथ के साथ। चलिए, तो गाइस इसी पैसेज पे उन्होंने एक और क्वेश्चन दिया हुआ था। तो उसने दो अजम्पशन दिए हुए हैं। उसने बोला है कि ये दो अजम्पशंस हैं और बताइए इन दोनों में से कौन सा अजम्पशन वैलिड है, इनवैलिड है। तो एक बार दोबारा से पैसेज पढ़ लेते हैं। नॉट एवरी वॉइस ऑन द इंटरनेट कमांड्स द सेम काइंड ऑफ ऑडियंस। व्हेन anonymous private entities with high capital can pay for more space for their opinions, they are effectively buying a louder voice. If political discourse in the digital sphere is a matter of outshining one's opponent till the election is won, then the quality of politics suffers. The focus of social media is restricted to the promotion of content that generates more user engagement, regardless of how inflammatory the content may be. तो पहले उसने क्या अजम्पशन दिया, इंटरनेट इज नॉट इंक्लूसिव इनफ, कि सब इंक्लूसिव नहीं है, सबको बराबर स्पेस नहीं देता। बिल्कुल सही बात है, उसने बोला भी है कि भी जो पैसे देगा उसको ज़्यादा ऑडियंस मिलेगी, तो ये इंक्लूसिव कहाँ हुआ फिर। एंड सेकंड, इंटरनेट कैन एडवर्सली अफेक्ट द क्वालिटी ऑफ पॉलिटिक्स इन अ कंट्री। यस, दैट्स आल्सो करेक्ट, कि इंटरनेट से, सोशल मीडिया से ऑब्वियसली इट कैन एडवर्सली अफेक्ट द क्वालिटी ऑफ पॉलिटिक्स इन कंट्री, अगर वो फेयर नहीं है। इट कैन मतलब पॉसिबल है ये चीज़। तो दोनों ही assumption वैलिड है गाइस, सो बोथ द assumptions आर वैलिड, सो ऑप्शन सी इज योर करेक्ट आंसर. So looking at the passage, it can be clearly said the internet is not inclusive enough, and inclusive and internet can adversely affect the quality of politics in a country. So option C was your correct answer. चले गए, तो ये थे आपका आज का एक पैसेज। अब और नए पैसेजेस सॉल्व करते हैं। ये हम 2024 के PYQs कर रहे हैं गाइस यहाँ पर। चलिए, तो एक बार पैसेज देखते हैं। इसमें भी उसने पहले क्या दिया, इसमें एक क्वेश्चन है, दो क्वेश्चन है, इसमें दो क्वेश्चन है गाइस। तो एक तो हमें लॉजिकल एंड रैशनल मैसेज ढूंढना है, और एक हमें पहले उसने दो अजम्पशन दिए हैं, हमें बताना है कौन सा अजम्पशन वैलिड है, इनवैलिड है। तो पढ़ते हैं और फिर सॉल्व करते हैं। चलिए, तो पहला सेंटेंस है, अकॉर्डिंग टू द फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, FAO जिसको बोलते हैं, अकॉर्डिंग टू द फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन 1/3 of the food produced for human consumption is lost or wasted globally. कि भाई जितना खाना दुनिया भर में पैदा होता है ह्यूमन कंजम्पशन के लिए, उसमें से 1/3 या तो खराब हो जाता है या वेस्ट हो जाता है। तो आइदर इट इज लॉस्ट और इट इज वेस्टेड। 1/3, 1/3 खाना पूरी दुनिया में वेस्ट हो जाता है या खराब हो जाता है। सो FAO, according to FAO, मतलब Food and Agriculture Organization, 1/3 of the food produced by for human consumption is lost or wasted globally. Food is lost or wasted throughout the supply chain. Throughout the supply chain waste होता है या खराब होता है खाना, from initial agricultural production to final household consumption. पूरी food सप्लाई चेन में तक
कई बार वेस्टेज देखने को मिलती है, खराबी देखने को मिलती है। द इंक्रीजिंग वेस्टेज ऑल्सो रिजल्ट्स इन लैंड डिग्रेडेशन, कि इससे लैंड डिग्रेडेशन भी होता है बाय अबाउट 45%, कि 45% लैंड डिग्रेडेशन भी होता है, क्योंकि अगर खाना खराब होता है तो लैंड का यूज़ खराब हो रहा है। मेनली ड्यू टू डिफॉरेस्टेशन, क्योंकि जितनी पॉपुलेशन बढ़ रही है उतना खाना प्रोड्यूस ज़्यादा करना पड़ रहा है, तो डिफॉरेस्टेशन हो रहा है, अनसस्टेनेबल एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस हो रही हैं, और एक्सेस ग्राउंड वाटर एक्सट्रैक्शन हो रहा है, इससे लैंड डिग्रेड होती है, जबकि खाना खराब हो जाता है। द एनर्जी स्पेंट ओवर वेस्टेड फूड रिजल्ट्स इन अबाउट 3.5 बिलियन टन्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड प्रोडक्शन एवरी ईयर, कि जो एनर्जी वेस्टेड फूड के ऊपर खर्च होती है वो लगभग 3.5 बिलियन टन्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड है। तो इससे मतलब कार्बन डाइऑक्साइड भी प्रोड्यूस होती है, इसको एनर्जी जो इसमें प्रोड्यूस जो वेस्ट होती है इस खाने के साथ। डीकेज ऑल्सो लीड टू हार्मफुल एमिशन ऑफ अदर गैसेज इन द एटमॉस्फेयर, और डीके जो हो जाता है, खाना सड़ जाता है, उससे भी बहुत बार एटमॉस्फेयर में हार्मफुल एमिशंस देखने को मिलते हैं। सो एड्रेसिंग द लॉस एंड वेस्टेज ऑफ फूड इन ऑल फॉर्म्स is critical to complete the cycle of food sufficiency and food sustainability, कि भाई लॉस एंड वेस्टेज ऑफ फूड हर तरीके से क्रिटिकल है रोकना, ताकि हम साइकिल ऑफ फूड सफिशिएंसी और फूड सस्टेनेबिलिटी को कंप्लीट कर पाएं। तो गाइस समझ आ रहा है कि वेस्टेड फूड से कितना नुकसान होता है हमें, खाना जो खराब हो जाता है, चाहे वो फूड चेन में कहीं पे भी हो, प्रोडक्शन में हो, सप्लाई में हो, या कंजम्पशन में हो, इट रिजल्ट्स इन इट अफेक्ट्स द इन्वायरमेंट एंड पीपल एंड एनर्जी कंजम्पशन एज वेल। तो लैंड भी डिग्रेड होता है। तो कई चीज़ें उसने सामने रखी हैं। अब assumption क्या दिया गाइस देखते हैं। द फूड डिस्ट्रीब्यूशन मैकेनिज्म नीड्स टू बी री इमेजिन्ड एंड मेड इफेक्टिव टू रिड्यूस द लॉस एंड वेस्टेज ऑफ फूड। द फूड डिस्ट्रीब्यूशन मैकेनिज्म needs to be reimagined and made effective to reduce the loss and wastage of food। करेक्ट है कि भाई फूड डिस्ट्रीब्यूशन मैकेनिज्म जो है वो हमें दोबारा री इमेजिन करना पड़ेगा वेस्टेज को रोकने के लिए। उसने बोला भी है कि एड्रेसिंग द लॉस एंड वेस्ट ऑफ फूड इन ऑल फॉर्म्स इज क्रिटिकल, तो सही है। सेकंड अजम्पशन है इंश्योरिंग द रिडक्शन ऑफ वेस्टेज एंड लॉस ऑफ फूड इज अ सोशल एंड मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ऑल सिटीजन्स, के सभी सिटीजन्स की जिम्मेदारी है। बिल्कुल सही बात है कि हर तरह से इन ऑल फॉर्म्स, हर तरह से इंडिविजुअल्स की, सिटीजन्स की, सबकी जिम्मेदारी बनती है वेस्टेज और फूड का लॉस को रोकना। तो इट्स अ सोशल एंड अ मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर ऑल सिटीजन, दैट्स ट्रू। सो बोथ द assumptions आर वैलिड, ऑप्शन सी इज योर करेक्ट आंसर। गाइस जो समथिंग इफ समथिंग डज नॉट गो अगेंस्ट द कंटेंट, द प्रेमिसेस ऑफ द पैसेज, इट इज अज्यूम्ड टू बी ट्रू, कि भाई ये बात थी कि भाई हमें फूड मैकेनिज्म को री इमेजिन करना पड़ेगा और रिडक्शन को भी कम करना पड़ेगा, ताकि हम फूड की सिक्योरिटी सस्टेन कर पाए। और दूसरा ये हमारी सोशल और मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है हर तरह से कि हम खाने की वेस्टेज को और लॉस को रोकें, सो तभी हम सस्टेन कर पाएंगे। दोनों एजम्पशन करेक्ट है गाइस। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं गाइस। इसी पैसेज पे उसने हमें एक और क्वेश्चन दिया है, व्हाट इज द मोस्ट लॉजिकल एंड रैशनल मैसेज, कि क्या मैसेज दिया जा रहा है यहाँ से। तो ऑप्शन पढ़ते हैं। अच्छा, अरे नहीं 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 नहीं, ये कुछ और अलग पैसेज है गाइस, सॉरी, मुझे लगा सेम पैसेज है, नहीं नहीं अलग पैसेज है गाइस। तो हाँ, ये वाला क्वेश्चन है जो व्हाट इज द मोस्ट लॉजिकल एंड रैशनल इन्फ्रेंसेस दैट कैन बी मेड फ्रॉम द पैसेज। तो उसने लॉजिकल और हाँ, तो इसने लॉजिकल और रैशनल इन्फ्रेंसेस पूछे हैं। मैं शायद आगे निकल गया था गलती से। तो क्या लॉजिकल एंड रैशनल इन्फ्रेंसेस है? इन्फ्रेंस क्या होता है? स्पेसिफिक की पॉइंट्स फ्रॉम द पैसेज। तो पढ़ते हैं गाइस, देखते हैं। द करंट मेथड्स ऑफ फूड डिस्ट्रीब्यूशन आर सोलली रिस्पॉन्सिबल। ये देखो, ये एक्सट्रीम ऑप्शन होता है गाइस, कि सिर्फ फूड डिस्ट्रीब्यूशन के मेथड ही गड़बड़ कर रहे हैं। नहीं गाइस, हर हर स्टेप पे गड़बड़ है। तो द करंट मेथड्स ऑफ फूड डिस्ट्रीब्यूशन आर सोलली रिस्पॉन्सिबल फॉर लॉस एंड वेस्टेज ऑफ फूड। नो, इनकरेक्ट। सोलली रिस्पॉन्सिबल नहीं है वो। Land productivity is adversely affected by the prevailing trends of food loss and wastage। लैंड प्रोडक्टिविटी अफेक्ट होती है, उसने क्लियरली बोला है। लैंड डिग्रेडेशन इज अबाउट 45%, ये देखो बोला है, तो दिस इज करेक्ट। रिडक्शन इन लॉस एंड वेस्टेज ऑफ फूड रिजल्ट्स इन लेसर कार्बन फुटप्रिंट, यस उसने बोला है। ये देखो यहाँ पे उसने बोला है कि वेस्टेज से 3.5 बिलियन टन्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होता है हर साल। तो ऑब्वियसली अगर लॉस एंड वेस्टेज कम होगा तो कार्बन फुटप्रिंट कम होगा, दैट इज ऑल्सो करेक्ट। फोर्थ है पोस्ट हार्वेस्ट टेक्नोलॉजीज टू प्रिवेंट और रिड्यूस द लॉस ऑफ वेस्टेज ऑफ फूड आर नॉट अवेलेबल। कि पोस्ट हार्वेस्ट टेक्नोलॉजीज जो हैं टू प्रिवेंट और रिड्यूस द लॉस ऑफ वेस्टेज ऑफ फूड आर नॉट अवेलेबल। गाइस मैं अब ये इसको देखने से पहले ना वो एक बार ऑप्शन देख लो। हमें क्लियरली पता है ऑप्शन 1 गलत है। ऑप्शन 1 किस किस में है? देखो, डी में है, कट गया। सी में है, कट गया। ए में है, कट गया।
बचा आपके पास एक ही ऑप्शन। सो ऑब्वियसली दिस इज ऑल्सो इनकरेक्ट कि हमारे पास पोस्ट हार्वेस्ट टेक्नोलॉजीज नहीं है। ऐसा नहीं कहा जा सकता, हमें हर स्टेप पे रोकना है। तो ओनली ऑप्शन 2 एंड 3 वर वैलिड। सो ऑप्शन बी इज वॉज योर करेक्ट आंसर। गाइस इस तरह से लॉजिकली दिमाग लगा के प्रेजेंस ऑफ माइंड के साथ आपको क्वेश्चन सॉल्व करने होते हैं अपने एग्जाम में। क्लियर है? तो गाइस ये थे आज के 2024 एग्जाम के कुछ प्रीवियस ईयर पैसेजेस, और अब मैं आपको देके जा रहा हूँ आज का होमवर्क पैसेज। तो इसको पढ़िएगा और इसका आंसर आपने मुझे इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में देना है। तो मैं पैसेज आपके लिए पढ़ जाता हूँ। उसने पूछा कि व्हाट इज द मोस्ट लॉजिकल एंड रैशनल मैसेज। तो क्या मैसेज है, उसने क्या दिया, देखना गाइस। अनलाइक रिलीजन एंड साइंस, poetry does not posit or expect any belief in absolute truths. Those forces or individuals who claim to have absolute truths in their grasp tend to turn dictatorial or tyrannical. Okay, truth usually does not admit any contradictions or imperfections. It is unitarian. It is therefore not of much use of for poetry. Poetry abides by the plurality of a life and existence. Perhaps poetry follows reality which is plural, anachronistic, and full of contradictions. Okay? Against the tyranny of truth, poetry remains a partisan of democratic reality. Against the arrogance of power, wealth, and hierarchy, poetry proposes both humility and defiance. तो क्या मैसेज दे रहा है यहाँ पे ऑथर, देखना गाइस। अच्छा पैसेज है, समझना पड़ेगा, डीप जाना पड़ेगा। बहुत डीप बात बोली है उसने यहाँ पे। तो देखते हैं गाइस आप कितना अच्छे से पढ़ते हो। मैं इसका आंसर आपको अगली वीडियो में दूंगा और एक्सप्लेन भी करूंगा यहाँ पे क्या सही सॉल्यूशन बनता है। बट इन द मीन टाइम लेट मी नो व्हाट डू यू थिंक इज द राइट आंसर हेयर। चलिए गाइस आज के लिए ये थे आपके प्रैक्टिस पैसेजेस। ऐसे ही हर वीक हम आपके लिए ये सेशंस लेके आते रहेंगे, आपकी प्रैक्टिस के लिए, आपकी प्रेपरेशन के लिए। सो गाइस टिल देन आई होप यू विल कीप ऑन वर्किंग हार्ड, कीप ऑन गिविंग योर बेस्ट। और गाइस जाने से पहले फिर से मैं आपको अपने कोर्सेज के बारे में एक बार इन्फॉर्म कर जाता हूँ गाइस। आपको बस क्या करना है, आपको बस अपने ब्राउज़र पे जाना है और अपने ब्राउज़र पे जाके बस टाइप करना है edutap edutap edutap.in और एंटर प्रेस करना है और आप सीधा हमारे लैंडिंग पेज पे आएंगे और यहाँ पे आपको दिखेंगे सी सेट कोर्सेज नीचे। ये देखिए, ये रहे हमारे सी सेट कोर्सेज। पे क्लिक कीजिए एंड यू विल बी रीडायरेक्टेड टू आवर सी सेट कोर्सेज। अब यहाँ पे आपको सभी कोर्सेज दिखेंगे यूपीएससी सी सेट टेस्ट सीरीज के है आपके पास, जो आपको प्रैक्टिस के लिए बहुत हेल्प करेगी। इसमें सॉल्व PYQs हैं, चैप्टर वाइज टेस्ट हैं, सेक्शनल टेस्ट हैं या फुल लेंथ टेस्ट हैं। और गाइज अब यही सब आपको लेक्चर्स के साथ भी चाहिए तो दिस इज वन स्टॉप सॉल्यूशन फॉर यू। ये है हमारा मास्टर कोर्स जहाँ पे आपको क्वांट्स, रीजनिंग, इंग्लिश सभी के लिए लाइव क्लासेस मिलती हैं, कॉन्सेप्ट क्लासेस मिलती हैं, मॉक टेस्ट मिलते हैं, सेक्शनल टेस्ट मिलते हैं, फुल लेंथ टेस्ट मिलते हैं, मेंटर गाइडेंस मिलता है, डाउट एंड क्वेरी रेजोल्यूशन मिलता है। और गाइज ये पूरे एक साल के लिए वैलिड है। गाइज इन कोर्सेज पे अब हम 86% डिस्काउंट ऑफर कर रहे हैं एंड द कूपन कोड इज March86. So use this coupon code and avail 86% discount on these courses. So come join us, streamline your preparation and make your journey constructive and fruitful for yourself. So guys ये तो हैं हमारे courses और guys हमारी स्पेशल बुक्स भी हैं। अब ये ऊपर आओगे गाइज, यहाँ पे बुक्स के फोल्डर पे आपको क्लिक कीजिए, यहाँ पे आपको बुक्स दिखेंगे सारी। इसमें आप यूपीएससी सी सेट सेलेक्ट कीजिए और ये रही गाइज आपकी सी सेट की बुक्स। गाइज इसमें एक ये 20 फुल लेंथ मॉक टेस्ट की एक स्पेशल बुक है अलग से, एक ये 30 प्रैक्टिस पेपर अलग अलग जो क्वांट्स, रीजनिंग, इंग्लिश के लिए वो है। अब इन दोनों बुक्स का एक कॉम्बो है जहाँ पे आप ये दोनों बुक्स यहाँ पे अवेल कर सकते हो, जिसमें 20 फुल लेंथ टेस्ट भी हैं और 30 प्रैक्टिस सेट भी हैं आपके। फिर एक ये PYQs की बुक है जिसमें आपको सभी क्वेश्चंस, क्वांट्स, रीजनिंग, इंग्लिश सभी सब्जेक्ट के डिटेल्ड एनालिसिस और सॉल्यूशन के साथ 2019 से 2025 तक मिलते हैं। और गाइज इन तीनों बुक का ये एक कॉम्बो है। अगर आपको तीनों बुक यूजफुल लग रही हैं तो दिस इज अ कॉम्बो फॉर ऑल दीज 3 बुक्स। तो यहाँ पे आप तीनों बुक्स ले सकते हो, फुल लेंथ टेस्ट वाली भी, प्रैक्टिस सेट वाली भी और PYQs वाली भी। सो मेक अ वाइज डिसीजन, चूज योर अकॉर्डिंग टू योर नीड एंड come join us, streamline your preparation and make your journey constructive and fruitful for yourself. तो गाइज आज के लिए इतना ही। आई होप दिस विल हेल्प यू इन योर प्रिपरेशन एंड इन योर जर्नी हेड। गाइज हमारे कोर्सेज से रिलेटेड आपका कोई भी डाउट है, you can always call us on this number during the office hours, which is 8146207241, or you can also drop us an email at hello@edutap.co.in. That's our official email ID. So guys, that's it for today. I wish you all the very best for your preparation and for your journey ahead. Keep on working hard, keep on giving your best, and I'm sure you will come out with flying colors. So having said that, I'll take your leave for today. Thank you so much once again, and happy learning to all of you. Bye bye, take care, see you next week.